हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। हम लिखेंगे अपनी फेवरेट लाइन जो कि है एम हमारा है 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। ओके, हम कर रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। 12.2 और 12.1 पूरी कंप्लीट कर रखी है। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार जाके ज़रूर देखें और उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, देन उसके बाद का सॉल्यूशन देखेंगे कि इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius at its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water to the brim. Okay, when lid short, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter. 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक कोन है, इन्वर्टेड कोन। ठीक है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरा ऊपर तक। अब आपके पास छोटी छोटी स्फेयर की गोली है। तो अब पानी अगर भरा हुआ है ऊपर तक कोन में, तो अगर आप वो स्फेयर की गोलियां उसमें डालेंगे, किस में, कोन में, तो पानी बाहर आएगा। करेक्ट है, पानी बाहर आएगा। तो हमें ये बताना है कि जब पानी 1/4 बाहर आ जाएगा तो हम कितना, मतलब कितनी गोलियां उसमें डालें, मीन्स लेड शॉट्स इंग्लिश में यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अगर हमारा पानी 1/4 हो जाएगा कोन में, जो पानी 1/4 पानी पे हमें क्या नाम है, कितने लेड शॉट्स डालने होंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, गिवन लिखते हैं एक बार। हम लिखते हैं गिवन। देखो पहले इसकी फिगर बनाएंगे हम एक बार। तो ये हमारे पास इन्वर्टेड कोन का फिगर बन गया है। करेक्ट, जिसका हमें 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और जिसका की हाइट है 8 सेंटीमीटर का। करेक्ट, ऊपर तक ये पूरा पानी से फिल है। अब हमें लेड शॉट्स दिए हुए हैं। सपोज लेड शॉट्स मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, इनका यहाँ पे रेडियस है कितना, 0.5 सेंटीमीटर। हमें नंबर ऑफ लेड शॉट्स बताने हैं। हम लिख लेते हैं एक बार। रेडियस ऑफ कोन डिनोट करेंगे हम स्मॉल आर से। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन जिसको हम डिनोट करेंगे एच से। एच है हमारा 8 सेंटीमीटर। करेक्ट, हम रेडियस ऑफ लेड शॉट्स इसको डिनोट कर देंगे हम आर डैश से, जो कि दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बताना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी एन। करेक्ट, तो देखो हम जितने भी नंबर ऑफ लेड शॉट्स डालेंगे उनके मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट से, जो कि इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ कोन। समझ में आया। जितनी भी हम गोलियां लेड शॉट्स की उसमें डालेंगे, किसमें, इन्वर्टेड कोन में, तो 1/4 पानी, 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। तो वॉल्यूम सेम रहता है हमेशा। वॉल्यूम किसी भी कंटेनर का चेंज नहीं होता है। हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू में वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। करेक्ट, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, बट ये 1/4 है। 1/4 इंटू में 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। करेक्ट, अब यहाँ से हम n का वैल्यू निकालेंगे, बट उससे पहले हम 4/3 पाई
आर डैश का वैल्यू है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 विच इज़ इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/3। पाई को मैं नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा। ओके, आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 8। मैं यहाँ से डेसिमल हटा लेता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो कटिंग करना बहुत इजी है। पाई से पाई मर गया, 5 से 5 मर गया, इस 5 से ये 5 मर गया, करेक्ट। इस 5 से ये 2 पे गया, ये 2 से ये 2 पे गया, करेक्ट है। इस 4 से ये 2 पे गया, इस 2 से ये 2 पे गया, इस 3 से ये 3 पे गया। क्या बचा? n इंटू 1/10 इंटू 1/10 इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये दोनों को हम इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। 10 इंटू 10 n इज इक्वल्स टू 100। इसका मतलब अगर हम 100 लेड शॉट्स या 100 गोलियां वो इन्वर्टेड कोन में डालेंगे तो 1/4 पानी कोन का बाहर आ जाएगा, करेक्ट। तो यही हमारा आंसर है। हमसे पूछा था क्या था? नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल। तो देयरफॉर नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन दी वेसल कितना है? 100 नंबर्स। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ठीक है बच्चे, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखें।